बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकारी थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका ससुर भी दूधमुहा था। वह नन्हे बादशाह अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र बादशाह अकबर दोनों साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसैब था। चूंकि हुसैब बादशाह अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था इसलिए वे दुग्ध भाई हो गए थे। बादशाह अकबर को भी लगाव था हुसैब से। समय बीतता रहा, बादशाह अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बन गए। लेकिन हुसैब एक मामूली दरबारी तक ना बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ भी थी। ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसैब के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसैब ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसैब के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसैब को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसैब को बादशाह अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी, रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसैब की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। तभी तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हो तो बेझिझक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसैब से कहा। तब हुसैब ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना भी किया है वह काफ़ी है। शाही जीवन बिताने को बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फ़क्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है। मुझे कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसे ही मुझे भी कोई सलाहकार देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसैब की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसैब मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसैब का मन बहला सके। वह बातूनी ना हो, वह जो भी बोले नपा तुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही ना पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसैब में ऐसी कोई खूबी दिखाई ना देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कोई कौन हो सकता है तो उसके भाई जैसा हो। हुसैब भाग्यशाली है जो बादशाह अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसैब की यह मांग जची नहीं कि उसके